नमस्कार साथियों, अनमोल रिश्ते 2025 के नए एपिसोड में आपका पुनः स्वागत है। आज हम श्रावण मास की पूर्णिमा को पड़ने वाले रक्षाबंधन के त्योहार के विषय में कुछ बात करेंगे। साथियों, ये त्योहार भाई बहन के पवित्र प्रेम का त्योहार है, ये सब हम जानते हैं और इससे भली-भांति परिचित भी हैं। परंतु ये त्योहार क्या क्यों मनाया जाता है और इसके पीछे क्या पौराणिक कथाएं हैं, आज हम इस बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि राक्षसों के राजा बलि जो थे, उन्होंने 101 यज्ञ करने का निर्णय किया था, जिसके कारण उनका सारा साम्राज्य पृथ्वी से स्वर्गलोक तक हो जाता। इस बात से सभी देवताओं में खलबली सी मच गई थी और उन्होंने इस यज्ञ के विध्वंस का पूरा प्रयास किया। इसके लिए भगवान श्री हरि से रिक्वेस्ट की गई, तब उन्होंने वामन अवतार लिया इस यज्ञ के विध्वंस करने के लिए। राजा बलि अपने 101वें यज्ञ की समाप्ति की ओर बढ़ रहे थे, तभी वामन अवतार लिए श्री हरि ने यज्ञशाला में प्रवेश किया। वे अपने गुरु शुक्राचार्य के साथ बैठे हुए थे। उन्होंने वहां पर जाकर राजा से कुछ दान मिलने की याचना की। यद्यपि बलि के गुरु ने उनको कहा कि ये साधारण याचक नहीं है, ये देवताओं की एक चाल है, अतः तुम इस पर ध्यान न दो। परंतु राजा बलि ने कहा कि जो मेरे द्वार आया है, मैं उसकी सारी इच्छाएं पूरी करूंगा। तब उन्होंने पूछा कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। तो वामन अवतार रूपी श्री हरि ने कहा कि मुझे अपनी पूजा तपस्या के लिए केवल 3 पग भूमि की आवश्यकता है। राजा बलि इस बात पर काफी हंसे और उन्होंने कहा कि आप चाहें तो मैं आपको गांव के गांव दे सकता, परंतु यदि आपको 3 पग ही भूमि चाहिए तो आप जहां से भी चाहें वो 3 पग भूमि नाप लें। भगवान ने अब अपना विशालकाय रूप बनाया और उन्होंने एक पग में स्वर्ग, दूसरे पग में पृथ्वी नाप ली। अब उन्होंने कहा कि राजन, मैं अपना तीसरा पग कहाँ रखूं? तो राजा बलि ने अपना मस्तक नीचे कर दिया और कहा, प्रभु आप मेरे मस्तक पर रखें। इस तरीके से उस यज्ञ का विध्वंस भी हो गया और बलि को स्वर्ग का जो राज्य मिलना चाहिए था वो भी नहीं मिला। अब बलि को भगवान उसकी दानवीरता से प्रसन्न हो गए, उन्होंने बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया। बलि को राजा बनाने के बाद उन्होंने उससे वरदान मांगने को कहा, तो उन्होंने कहा, भगवान आप मेरे राज्य की रक्षा करें। तो भगवान वो चौकीदार रूप में बलि के पास रहने लगे। अब जब भगवान बहुत दिन तक बैकुंठ धाम नहीं पहुंचे, तो आ, महारानी लक्ष्मी को इस चीज की बड़ी चिंता हुई। वे उनको ढूंढते ढूंढते पाताल लोक पहुंची। वहां उन्होंने भगवान को चौकीदार के रूप में देखा। उन्होंने एक दीनहीन बुढ़िया का वेश, स्त्री का वेश बनाया और बलि के पास जाकर कहने लगी कि मैं जो हूँ एक दुखिया नारी हूँ, मेरा कोई भाई नहीं है। तो राजा बलि ने कहा कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप मुझे अपना भाई मान सकती हैं। तो लक्ष्मी ने कहा कि मैं आपको एक रक्षा सूत्र धागा बांधना चाहती हूँ, ताकि आप जो है मुझे ये वचन दें कि आप हमेशा मेरी रक्षा करेंगे। तो उन्होंने उन्हें रक्षा सूत्र बांधा और इससे राजा बलि उनसे एक बंधन में बंध गए। उन्होंने पूछा कि बहन आप मांगो, मैं आपको क्या दे सकता हूँ? तो उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपका वो जो चौकीदार है वो चाहिए। अब राजा बलि समझ गए कि ये और कुछ नहीं है, साक्षात लक्ष्मी है। उन्होंने उनको प्रणाम किया और श्री नारायण को वहां से छोड़ छोड़ दिया और वो दोनों अपने धाम को चले गए। उसी समय उन्होंने भगवान से अपने राज्य में आने की और मतलब साल में एक बार आने की प्रार्थना की, जिसको ईश्वर ने स्वीकार किया और वो चतुर्मास में राजा बलि के यहाँ योग निद्रा में शयन करने के लिए जाते हैं। इसी दिन से रक्षाबंधन का एक त्योहार प्रारंभ हुआ और तब उस दिन से ही श्रावण मास की पूर्णिमा को बहनें अपने भाइयों के हाथ में एक रक्षा का धागा बांधती हैं और उनसे अपनी रक्षा का प्रण लेती हैं, वचन लेती हैं। इसके बारे में एक कथा और भी प्रचलित है।
भगवान श्री कृष्ण का एक बुआ का लड़का शिशुपाल था। जब उसका जन्म हुआ तो उसके 4 हाथ और 3 आंखें थी। तो उनकी बुआ बहुत चिंतित हुई कि इस राक्षस रूपी बच्चे का भरण पोषण कैसे होगा, इसको मैं कैसे पालूंगी। वो उसको त्यागने के लिए तैयार हुई तो आकाशवाणी हुई कि इसका त्याग मत करो। ये बच्चा जिसकी गोद में जाके अपने 2 हाथ और 1 आंख गायब हो जाएंगे, वही व्यक्ति इसकी मृत्यु का भी उत्तरदायी होगा, उसी के कारण इसकी मृत्यु भी होगी। तब जो है शिशुपाल की माता ने जब अपने मायके में आई और भगवान कृष्ण ने शिशुपाल को गोद में उठाया तो उनकी गोद में लेते ही उसके 2 एक्स्ट्रा हाथ और 1 आंख गायब हो गई। अब उनकी बुआ बहुत चिंतित हुई। उन्होंने भगवान से ये प्रण लिया कि तुम शिशुपाल को मारोगे नहीं। तो उन्होंने बुआ का मान रखते हुए भगवान ने कहा कि मैं शिशुपाल की 100 गलतियों को माफ करूंगा, लेकिन 101 गलती होने पर मैं इसका वध कर दूंगा। शिशुपाल अपने समय में बहुत उद्दंड राजा बना। जब युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया तो शिशुपाल भी आमंत्रित था। वहां उन्होंने भगवान कृष्ण को बहुत अपशब्द कहे और बहुत क्रोध दिलाया, परंतु भगवान चुपचाप खड़े उसकी सारी बातें सुनते रहे। वो गलतियों का 100 तक पूरा हो जाने का इंतजार करते रहे। 101वीं गलती होने पर भगवान ने अपनी उंगली में सुदर्शन चक्र लिया और शिशुपाल का सर धड़ से अलग कर दिया। उस सुदर्शन चक्र के प्रभाव से भगवान की उंगली कट गई और उसमें रक्त बहने लगा। सभी लोग उनके उपचार के लिए इधर उधर भागे, परंतु द्रौपदी, जिनको वो अपनी मुंह बोली बहन भी कहते थे, उसने तुरंत अपनी साड़ी फाड़ी और भगवान को पट्टी बांध दी। कहते हैं उसी दिन से जो है द्रौपदी को भगवान ने उसकी रक्षा का वचन दिया और तब से भी ये त्योहार मनाया जाता है। वैसे तो इसके बारे में और भी कई कथाएं होंगी, लेकिन मैंने अपने विवेक अनुसार आपको ये कथाएं सुनाई हैं। हर कथा का तात्पर्य यही है कि इसमें भाई बहन की रक्षा का प्रण लेता है और उसको ताउम्र निभाने का वचन देता है। तो ये त्योहार भाई बहन के पवित्र प्रेम का त्योहार है। जबकि आजकल इस त्योहार में रुपए पैसे दिखावा लेन देन और बहुत सारी चीजों का चलन हो गया है और इसका जो अपना असली महत्व है वो कहीं खोता सा जा रहा है। परंतु हमें इस त्योहार को मनाने के साथ साथ अपने परिवार में अपने बच्चों को, आने वाली अपनी जनरेशन्स को इसका महत्व भी बताना चाहिए, ताकि वो केवल राखी के बहुमूल्य होने से उसका मूल्य ना समझे। राखी का सोने चांदी का होना या किसी और महत्वपूर्ण मूल्यवान धातु का होना जरूरी नहीं है। यह तो एक कच्चे सूत के धागों का बंधन है जो भाई बहन को बहुत प्यार से आपस में बांधे रखता है। मुझे लगता है कि आपको मेरी दी जानकारी पसंद आई होगी। यदि पसंद आए तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।